नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। अनुच्छेद 17 का आज हम वर्णन करेंगे विस्तार से। अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है? अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। यह निरपेक्ष अधिकार है नागरिकों और गैर नागरिकों सबके लिए, यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार मिला है। बहुत बड़ा अधिकार है। इसी वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे SC ST एक्ट क्या है। आप लोगों ने खूब सुना होगा व्यवहारिक जीवन में कि फला व्यक्ति को कुछ मत कहो, नहीं तो SC ST एक्ट लग जाएगा। तो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अधिकार है जो संविधान ने दिया है, संसद ने कानून बनाया है। तो इस वीडियो में आज हम विस्तार से समझेंगे, है ना। इसके बाद वीडियो के आखिर में हम 10 प्रश्न हल करवाएंगे। जो सही जवाब देगा उसका हम अगले वीडियो में नाम लेंगे। पिछले वीडियो में जो 10 प्रश्न पूछे थे उसका भी सही जवाब दिया है। आज हम चर्चा करेंगे। जो एक प्रश्न हल नहीं करवाए थे उसको भी हल करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। पहले जान लेते हैं इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 17 जब लिखा गया तो उसमें क्या लिखा गया कि ये जो अधिकार दिया गया है ये व्यक्तियों के लिए है, यानी भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत के नागरिक हों चाहे वो भारत के नागरिक ना हों, उनके साथ कोई भी जाति सूचक शब्द से उनको बेइज्जत नहीं करेगा, है ना। सामाजिक स्तर से उनको नीचा नहीं दिखाएगा, उनका अपमान नहीं करेगा किसी भी रूप में अपमान यह एक अपराध की श्रेणी में आएगा। हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे कैसे अपराध की श्रेणी में आता है, क्या क्या कानून बना है। इसके लिए क्या है कि अनुच्छेद 35 है। अनुच्छेद 35 से ही मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। 12 से शुरू होता है, 35 तक रहता है। अनुच्छेद 35 में संसद को एक अधिकार मिला है। संसद को अधिकार मिला है। कौन अधिकार दिया है? संविधान ने संसद को ये अधिकार दिया है कि वह SC ST के लिए या सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए उनके साथ भेदभाव ना हो, अपमान ना हो, उनको बेइज्जत न किया जाए, उनको तिरस्कृत न किया जाए, इसलिए उनके लिए कोई कानून बना सकते हैं, है ना। उनके संरक्षण के लिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, खासकर SC ST के लिए संसद कानून बना सकती है। यह एक अधिकार मिला है अनुच्छेद 35 में ही। इसी अधिकार का प्रयोग करके संसद ने कानून बनाया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है यह एक निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है। मतलब किसी भी हाल में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी अपवाद नहीं है, कोई भी बहाना नहीं है, किसी भी हाल में। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी मन स्थिति गड़बड़ थी इसलिए हमने उसको बेइज्जत कर दिया, या फला तारीख को वो आया इसलिए हमने उसको बेइज्जत कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, कभी नहीं। चलिए, तो अनुच्छेद 35 में जो अधिकार संसद को दिया गया था, संसद ने 55 में ही उसका प्रयोग कर दिया और क्या एक कानून बनाया, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। इसको पूरा क्या पढ़ेंगे? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। फिर बाद में 1976 में इसमें संशोधन किया गया और इसका नाम बदल करके किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, यानी नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। क्या है ये जब बनाया गया अस्पृश्यता, इसको पढ़ा जाता है अस्पृश्यता। अस्पृश्य का मतलब होता है, स्पृश्य का मतलब होता है कि जिसे छुआ जा सके, अस्पृश्य का मतलब होता है जिससे छुआ न जा सके, है ना। तो छुआछूत की गंदगी को मिटाने के लिए संविधान में ये लाया गया। जैसे उदाहरण के लिए अगर भारतीय संविधान में ये आर्टिकल ना होता, अनुच्छेद 17, ये होता ही नहीं, और कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में नहीं आया है वो आकर के ये पढ़ता जो हमारा संविधान है और उसमें आर्टिकल 17 नहीं है, तो वो कभी नहीं जान सकता था कि भारत में भेदभाव भी होता था। लेकिन जब वो पढ़ेगा संविधान और अनुच्छेद 17 पढ़ेगा तभी वो समझ पाएगा कि ये लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब भेदभाव के शिकार यहाँ पे होते थे लोग, बेइज्जत किया जाता था, इसलिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। और यही नहीं, इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। गैर जमानती अपराध इसको रखा गया, यानी इसमें जो पकड़ा जाएगा, जो अपराधी होगा उसका बेल नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये गंभीर मामला था, तो संविधान में इसीलिए इसको लिखा गया। अब देखिए ये जो अधिनियम बना 1955 में संसद ने बनाया, इसमें ये एक
मतलब साधारण कानून था। इसमें ये लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति जो जाति सूचक शब्द से बुलाता है, अपमानित करता है ना, बेइज्जत करता है, किसी भी रूप में बेइज्जत करता है, उसको मंच पे बेइज्जत करे, जाति सूचक शब्द से उसको अपमानित करे, गाली दे, धक्का दे, मतलब इसलिए उसको इंसल्ट करे, इसलिए उसको मारे क्योंकि वह छोटी जाति का है, अगर ऐसा वो अपराध करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। 500 रुपये से लेकर के जुर्माना शुरू होता है, 6 महीने तक की जेल है। लेकिन ये जो बनाया गया था कानून, इसका बहुत पालन नहीं हो पा रहा था, बहुत पालन, क्योंकि भाई किसी को सज़ा तब मिलेगी जब कोई गवाह होगा, तो कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था और बड़ा इसमें माथापच्ची करनी पड़ती थी। और जो इसकी सज़ा भी थी वो बहुत मामूली थी, धमकी दे करके छोड़ दिया जाएगा या 500 रुपये 1000 रुपये जुर्माना दे करके छोड़ दिया जाएगा, जेल भी होगी तो 6 महीने की होगी, है ना। तो और बेइज्जत कौन हुआ है? छोटा व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति। बेइज्जत किसने किया है? बड़े व्यक्ति ने किया है, उच्च जाति के लोगों ने किया है, तो उनके खिलाफ वो कैसे लड़े, है ना, एक ये भी बात है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके 1976 में इसमें बदलाव किया गया और इसका नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, यानी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और इसमें जाकर के कुछ नियम बनाए गए, इसमें सज़ा को बढ़ाया गया, जो 6 महीने का था 5 साल कर दिया गया, यानी अब 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सज़ा होगी, इस तरह से। लेकिन इसका भी बहुत पालन नहीं हो पा रहा था। संविधान में संसद ने कानून बनाया है, ठीक है, अच्छी बात है, सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसका बहुत मतलब नहीं था। इसीलिए संसद को एक कानून बनाना पड़ा। क्या कानून था? SC/ST एक्ट 1989। 1989 में एक कानून बना जिसका नाम रखा गया SC/ST एक्ट। इसका पूरा नाम क्या है? द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। जून 1989 से इस कानून को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसमें क्या है? तो इसमें हम एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, इसमें क्या है। पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि ये जो कानून है संसद द्वारा बनाया गया कानून है। संसद ने अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके बनाया है, क्योंकि अनुच्छेद 35 में संविधान ने कहा है कि संसद इस तरह का कानून बना सकती है अगर उसे लगता है कि उसके यहाँ नागरिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनके संरक्षण के लिए कानून बना सकती है। तो संसद ने 1955 में कानून बनाया था, है ना। उसी कानून को 1976 में बदला, फिर एक दूसरा कानून, बड़ा कानून बनाया 1989 में, जिससे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SC/ST एक्ट। तो इस कानून के बारे में पहली बात तो ये जान लीजिए, यह कानून केवल और केवल SC/ST के लिए है। SC/ST का मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है और एक दूसरा व्यक्ति जो अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, दूसरी जाति का है, यानी OBC है या जनरल है, वह व्यक्ति इन जातियों के लोगों को कभी भी अपमानित नहीं कर सकता, बेइज्जत नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, धमकी नहीं दे सकता, गाली नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करता है तो SC/ST के लोग इस कानून के तहत उसे सज़ा दिला सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है सामान्य, एक व्यक्ति है SC। सामान्य व्यक्ति अगर SC को डराता है, धमकाता है, मारता है, पीटता है, तो SC इस कानून के तहत उसे सज़ा दिला सकता है। अगर दोनों व्यक्ति SC या ST हैं, आपस में ही झगड़ा कर लें, आपस में ही मारपीट कर लें, तब ये एक्ट नहीं लगेगा। यानी SC के खिलाफ एक्ट नहीं लगा सकता या ST के खिलाफ नहीं लगा सकता, है ना। यानी SC/ST के खिलाफ एक्ट नहीं लगा सकते, उनका सामान्य एक्ट से उनके केस का वारा न्यारा होगा। ये एक्ट कब लगता है? जब SC/ST को कोई भी गैर SC/ST डराता है, धमकाता है, यानी उसे दंडित करता है, तब, है ना। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसमें क्या क्या प्रोविज़न है ये समझिए। पहला,
जातिगत अपमान, अगर कोई भी व्यक्ति जो गैर SC ST है यानी कि जनरल है या OBC है, वो अगर किसी भी SC ST को जातिगत यानी जाति के नाम से अपमानित करता है या गाली देता है तो उसे इस एक्ट के तहत 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। 6 महीना कम से कम, अधिक से अधिक 5 वर्ष, सिर्फ गाली देने से ही। गाली मतलब अगर ये प्रूफ हो जाए कि उसने गाली दिया था, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, FIR करा दे और कोई गवाही देने आ जाए कि हाँ फला व्यक्ति ने गाली दिया, इसके लिए भी ये सज़ा हो सकती है 6 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक। इसी के तहत एक और सज़ा है जो 6 महीने से 5 वर्ष तक होगी, झूठा केस। अगर कोई व्यक्ति झूठा केस में फंसा देता है SC ST को तो इसमें भी 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा अगर शारीरिक हमला या संपत्ति की हानि, शारीरिक हमला मतलब किसी को कोई मारता है या उसकी कोई संपत्ति नष्ट करता है, छीन लेता है, तो इसके लिए 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की सज़ा है। 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष। इसी तरह से अगर कोई बलात्कार करता है या कोई गंभीर अपराध कर देता है तो इसके लिए सज़ा का प्रावधान है 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास। अंतिम सांस व्यक्ति जेल में ही लेगा। अगर किसी की हत्या ही कर दिया जाए यानी किसी SC ST की, गैर SC ST के लोग हत्या कर दें तो इस एक्ट के तहत उन्हें फांसी भी हो सकती है, यानी फांसी या उम्र कैद। ठीक है, तो ये है SC ST एक्ट। ये कब लागू हुआ? 1989 से। अब देखिए इसमें कुछ और प्रोविज़न समझ लेते हैं। इसके लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं। प्रत्येक ज़िले में, हर ज़िले में अदालतें बनाई गई हैं स्पेशल SC ST एक्ट की सुनवाई के लिए, प्रत्येक ज़िले में। और इसके लिए जो वहाँ का DM होता है वो पूरी मॉनिटरिंग करता है, पूरी देख रेख उसके तहत ये काम होता है। तो एक DM बहुत सबसे बड़ा इसमें अधिकारी होता है और हर ज़िले में इस तरह की अदालतें होती हैं। अब इसमें गिरफ्तारी और जो ज़मानत है, जो गिरफ्तारी है और जो ज़मानत है ये नॉन बेलेबल है, मतलब गैर जमानत, इसमें कोई ज़मानत नहीं होगा, गैर जमानती है। तो याद रख लीजिए, गैर जमानती। मुआवजा यानी इस केस के तहत मुआवजा की भी व्यवस्था की जाएगी और पुनर्वास, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति ने उसको मारा पीटा है या उसकी संपत्ति जब्त कर ली है, नुकसान पहुंचाया है, तो तत्काल उसकी भरपाई करेगा। उसका घर नष्ट हो गया है तो उसके घर की व्यवस्था करेगा। पुनर्वास यही नहीं, 8,25,000 तक का इसमें राशि रखी गई है, इसको भी भरेगा। उसके बाद उसको सज़ा होगी अलग से, वो अलग बात है, लेकिन जो उसका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी और वो करेगा व्यक्ति जो किया है। इसमें जो अधिकारी होंगे, हमने बताया कि अधिकारी, स्पेशल अधिकारी बनाए जाएंगे। DM सबसे बड़ा अधिकारी होता है और जो निगरानी होती है, निगरानी समिति बनाई जाती है और इसका अध्यक्ष CM होता है खुद, यानी मुख्यमंत्री। निगरानी समिति के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं, यानी मुख्यमंत्री की पूरी इसमें मॉनिटरिंग होती है। तो SC ST एक्ट 1989 वर्तमान में जो लागू है, हम उसके बाद बता रहे हैं। और ये लागू इसलिए किया गया ताकि अनुच्छेद 14 यानी कि जो समानता की बात है उसको मेंटेन किया जा सके। अनुच्छेद 15 इसको भी मेंटेन किया जा सके। अनुच्छेद 16 ये तो है ही। 17 की बात ही हो रही है क्योंकि 17 के ही संरक्षण के लिए ऐसा हुआ है। क्योंकि केवल अगर संविधान में लिख दिया जाता कि अस्पृश्यता का अब अंत होता है, केवल इतना लिख दिया जाता, तो क्या होता, इससे कुछ नहीं होता। हालांकि अस्पृश्यता का अंत हो, अगर इसके खिलाफ कोई काम करता है तो व्यक्ति, मौलिक अधिकार में ये व्यवस्था है कि अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आगे आएगा, हम पढ़ाएंगे, तो अनुच्छेद 32 के ही तहत वो जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 35 में ये बात लिखी गई थी कि स्पेशल संसद इस पर कानून बना सकती है इसको लागू कराने के लिए अच्छे से। तो इसीलिए संसद ने इसको बनाया है। तो ये एक्ट लगाया जाता है ताकि अनुच्छेद 17 का सही से पालन हो सके, ये रूल है। ठीक, चलिए
ख़त्म हो गया चैप्टर। अनुच्छेद 17 में इतना ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल का जो प्रश्न था उसका कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मामला प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित है, ये सवाल था। तो इसमें ऑप्शन था केशवानंद भारती मामला, इंद्र साहनी मामला, नागराज मामला, मेनका गांधी मामला। तो कुछ लोगों ने इसमें ऑप्शन लगाया था इंद्र साहनी, लेकिन इंद्र साहनी नहीं होगा, नागराजन होगा इसका सही आंसर। इंदिरा साहनी जो है वो नियुक्ति से संबंधित था और नागराजन जो है प्रमोशन से संबंधित था। तो यहाँ बात हो रही है प्रमोशन, तो नागराजन। और निरंजन कुमार हमारे एक अच्छे दर्शक हैं, रोज़ नियमित वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, उन्होंने जवाब दिया था। हालांकि उनका जवाब सही नहीं था, लेकिन केवल उन्हीं ने जवाब दिया है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आज के जो प्रश्न हैं उनको देखिए, उसका सही से आंसर दीजिए कितना आप कर पा रहे हैं, और आखिर में जो हम एक प्रश्न छोड़ेंगे उसका आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए आज जो पढ़ाया है उसको हम हल करते हैं। पहला, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? बहुत आसान है, अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता किस भाग में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है? तो भाग 3 में। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में हुई ही है। अनुच्छेद 17 के उल्लंघन पर सजा देने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? तो बहुत सरल प्रश्न है ये, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 भी तो है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन पहला जो संसद ने बनाया था वो 55 ही था ना, तो 55 के ही तहत जाएंगे। ये वाला जो है ना वो थोड़ा सा गंभीर अपराध हो गया, इसमें ना गाली दिया है, मारा है, पीटा है, इस तरह से। तो जब 2 ऑप्शन रहेंगे तो आप हमेशा पहला वाला चुनेंगे, यानी 55 वाला चुनेंगे। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर क्या किया गया? तो 1976 में नाम बदला गया था और क्या रखा गया था? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी बी ऑप्शन सही है। आप देखते जाइए कितना सही करते हैं, लास्ट में आप बताइएगा कि आपने कितना सही किया। किस वर्ष में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया? 1976 में। बहुत सरल है। अनुच्छेद 17 को लागू करने का उद्देश्य क्या है, यानी क्यों यह लागू किया जाए? तो आरक्षण प्रदान करना? बिल्कुल नहीं। आर्थिक समानता लाना? बिल्कुल नहीं। जाति आधारित छुआछूत को समाप्त करना? यस, इसीलिए लाया गया, जाति आधारित छुआछूत को समाप्त करने के लिए। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 किस तारीख से लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस तारीख से लागू हुआ ये? तो ये लागू हुआ है 1 जून 1955 से। हमने बताया था ना कि जून में लागू हुआ, तारीख नहीं बताई थी। अब नोट कर लीजिए तारीख, 1 जून 1955। अस्पृश्यता का अपराध किस प्रकार का अपराध माना गया है? दीवानी अपराध, राज्य अपराध, सामाजिक अपराध या आर्थिक अपराध? तो बिल्कुल कौन सा है? सामाजिक अपराध है ना। सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको इंसल्ट किया जाता है ना, तो ऐसा, तो सामाजिक अपराध है ये। अनुच्छेद 17 के प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट का अधिकार किसके पास है? यानी अनुच्छेद 17 कौन लागू कराएगा, किसको अधिकार मिला है? तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद को अधिकार मिला है, तो इसका उत्तर क्या होगा? संसद। अब आखिरी प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा कौन सा सही है। अस्पृश्यता के विरुद्ध कानूनी प्रावधान किस अधिनियम में सबसे कठोर रूप में किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। जो आपको लगता है ए तो उत्तर ए दीजिए, बी तो बी, सी तो सी, डी तो डी। जो आपको लगता है अपना नाम लिखिए और उत्तर लिखिए। ठीक, आज का बहुत छोटा सा टॉपिक था। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 18, जो उसमें उपाधियाँ मिलती हैं, उपाधियों का अंत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।